दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या परिवारवाद से मुक्त है? अगर भारतीय जनता पार्टी का गंभीरता से विश्लेषण करें तो सही तस्वीर सामने आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद का नज़ारा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक मीटिंग में दिखाई दिया। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर जारी की और इस तस्वीर में वो एक बैठक लेती हुई दिखाई दे रही हैं, एक मीटिंग लेती हुई दिखाई दे रही हैं और इस मीटिंग में उनके साथ उनके पति मनीष गुप्ता भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस मुद्दे पर एक नई राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अधिकारियों के संग मीटिंग में उनके पति मनीष गुप्ता के दिखने पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फुलेरा पंचायत की सरकार चल रही है, यह कहा है। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सीएम अपने पति की अथॉरिटी क्यों स्थापित करना चाहती है, अपने हस्बैंड की अथॉरिटी क्यों स्थापित करना चाहती हैं। दोस्तों, आपने इस मीटिंग से जुड़ी तस्वीरें भी एक्स पर जारी की हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार दरअसल फुलेरा पंचायत बन गई है। जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते हैं, आज दिल्ली में सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पंचायत सीरीज देश की हिंदी पट्टी में काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इसमें ग्रामीण स्तर की राजनीति को हल्के फुल्के अंदाज में, हल्के फुल्के ढंग से प्रस्तुत किया गया था। तो अब आप पार्टी इस मुद्दे पर कह रही है कि दिल्ली की सरकार दरअसल फुलेरा सरकार बन गई है, फुलेरा पंचायत बन गई है। दोस्तों, इस मुद्दे पर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हमने पहले भी यह कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठते हैं, ऑफिशियल मीटिंग में बैठते हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। अब यह असंवैधानिक है या नहीं है, यह तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौर की राजनीति कहाँ जा रही है। क्या इस दौर की राजनीति में शुचिता गायब होती जा रही है? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक शुचिता की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर संविधान संशोधन की बात करती है। तो क्या वास्तव में इस दौर में कोई राजनीतिक शुचिता रह गई है? आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश की राजधानी में प्रजातंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। परिवारवाद पर पानी पी पी कर कांग्रेस को गाली देने वाली भाजपा बताए कि ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। तो अगर इस मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं तो वो सवाल भी ठीक उठ रहे हैं, सवाल तो उठेगा ही। भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद पर हमला करती है और उनके ही एक मुख्यमंत्री अगर अपनी मीटिंग में अपने पति को बैठा रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पर सवाल तो उठेगा ही। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर जो अन्य पार्टी हैं, जो विपक्षी पार्टी हैं, वो चुप रह जाएंगी। दोस्तों, एक बार फिर इस मुद्दे पर सवाल उठा है और सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा है जिस पर कि वो भरोसा कर सकें। यानी कि उन्होंने अपने पति को वहां पर बैठाया है। तो सौरभ भारद्वाज ने व्यंग किया है कि क्या दिल्ली में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा है जिस पर वो विश्वास कर सकें, जिस पर वो भरोसा कर सकें। ऐसा क्या काम है जो सिर्फ परिवार वाला ही कर सकता है? ऐसे क्या कारण हैं
कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती हैं। क्यों इस तरह से अपने पति को सरकारी प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है? दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है और सवाल उठाया है। संजय सिंह ने भी यही कहा है कि फुलेरा पंचायत में आपका स्वागत है। मोदी जी ने दिल्ली में दो सीएम बना दिए हैं, दो मुख्यमंत्री बना दिए हैं। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री और उनके पति सीएम मुख्यमंत्री यानी कि सुपर चीफ मिनिस्टर। मोदी जी की बीजेपी ने 6 महीने में दिल्ली का कबाड़ा कर दिया। तो खैर, ये राजनीतिक प्रश्न है कि दूसरी पार्टियां इन मुद्दों पर सवाल उठाएगी, लेकिन कोई छोटा मंत्री, कोई छोटा नेता यह काम नहीं कर रहा है। यह काम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही हैं, तो निश्चित रूप से इस पर सवाल उठेगा। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर भी तस्वीरों को पोस्ट किया और लिखा कि आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे नियमित रूप से क्षेत्र में जारी कार्यों की प्रगति का आकलन करें और तय समय सीमा पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दें। साथ ही पूर्ण एवं लंबित परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करें और समाधान के लिए दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उन पर काम करें। दोस्तों, इस मुद्दे पर राजनीति निश्चित रूप से शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जो आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है उस पर दोबारा से प्रतिक्रिया दी है। आपके हमले पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सौरभ भारद्वाज को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधने के लिए कुछ ठोस तथ्य ढूंढने चाहिए। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि रेखा गुप्ता अपने निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थी, जिसका प्रबंधन उनके पति करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे शीला दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन उनकी बहन रमा धवन करती थी और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल करती थी। दोस्तों, अब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। आप अगर ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे, अगर आप यह काम करेंगे तो हम भी करेंगे। तो ये कोई राजनीति में स्वस्थ परंपरा नहीं है। स्वस्थ परंपरा यही है कि विपक्षी पार्टियों को कोई सवाल उठाने का मौका ना मिले, और अगर आप किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं, आप किसी जिम्मेदार पद पर हैं, तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि वो संवैधानिक हो, उस पर कोई सवाल न उठे। दोस्तों, नारी सशक्तिकरण पर बहुत बात होती है। हमारे गांव में जो स्त्रियां प्रधान चुनी जाती हैं, तो ज़्यादातर मामलों में उनके पति ही काम करते हैं, यानी प्रधान पति ही काम करते हैं। तो एक तरफ तो हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम स्त्रियों को अधिकार दिए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब परिवार का कोई दूसरा सदस्य राजनेता के काम को करता है तो निश्चित रूप से इस पर सवाल तो उठेंगे। तो परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना परिवारवाद नहीं देख रही है और एक मुख्यमंत्री, एक राज्य की मुख्यमंत्री अपने मीटिंग में अपने पति को बैठा रही हैं। दोस्तों, आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।